नमस्कार बच्चों, मैं डिम्पल सैनी लेकर आई हूँ फिर से आपके लिए हिंदी के ऑनलाइन क्लास। तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपकी इस कक्षा में। तो आज चल रहे हैं हम एनसीईआरटी बोर्ड की तरफ। तो एनसीईआरटी बोर्ड में देखिए हम जो पढ़ने जा रहे हैं, हमारा अगला चैप्टर जो है काव्य खंड का सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को। अब निराला जी की थोड़ी बातें बहुत निराली है, वो बादलों में भी राग भरे हुए हैं, बादलों की क्या गर्जना है और उसके माध्यम से वो क्या बताना चाहते हैं, वो यहाँ इस बादल राग कविता के माध्यम से उन्होंने बताया है। और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 1 के रूप में, और वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जीवन परिचय, उनका लेखन परिचय, उनका साहित्यिक परिचय और उनका कवि परिचय। तो सारी चीजें आज हम निराला जी के बारे में पढ़ेंगे, जो निराले है इस दुनिया में, इस काव्य क्षेत्र के अंतर्गत, इन साहित्य क्षेत्र के अंतर्गत अपना निराला स्थान रखते हैं। कौन? निराला जी। तो चलिए शुरू करते हैं हम निराला जी के बारे में। ठीक है, देखिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जो जन्म है वो हुआ था, देखिए सन 1899 ईस्वी में। कब हुआ था? 1899 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? महिषादल, बंगाल के मेदिनीपुर जिले में है। जो बंगाल के, पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर जिले में एक स्थान है महिषादल, वहां पर उनका जन्म हुआ था। पारिवारिक गांव गड़ाकोला, उन्नाव, उत्तर प्रदेश में रहते थे। ठीक है, जन्म तो इनका यहाँ हो गया महिषादल में, लेकिन उनका जो पैतृक गांव कहेंगे, वो पैतृक गांव था गड़ाकोला, उन्नाव। एक उन्नाव बहुत ही फेमस जगह है, उत्तर प्रदेश की एक गांव है, वहां पर उनका जन्म हुआ था। प्रमुख रचनाएं के बारे में अगर हम देखें तो अनामिका, परिमल, गीतिका, बेला, नए पत्ते, अणिमा, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता कविता संग्रह है, ये सारे उनके। चतुरी चमार, प्रभावती, बिल्ले सुर, बकरीहा, चोटी की पकड़, काले कारनामे, 8 खंडों में निराला रचनावली प्रकाशित हुई है। ठीक है, ये देखिए, ये तो है इनका गद्य। अनामिका, परिमल, गीतिका, बेला, नए पत्ते, अनीमा, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, ये तो है इनके सारे कविता संग्रह, जिसको हम काव्य संग्रह भी कहेंगे। उसके बाद आता है चतुरी चमार, प्रभावती, बिल्ले सुल, बकरीहा, चोटी की पकड़, काले कारनामे, ये आ गया इनका गद्य, जिसके अंदर गद्य में जितनी विधाएं होती हैं उन विधाओं को उन्होंने यहाँ पर पकड़ा है। 8 खंडों में निराला रचनावली प्रकाशित की गई है। 8 खंडों में निराला रचनावली जो है वो प्रकाशित की गई है उन्होंने, और उसके अंदर रचनाएं लिखी है। समन्वय मतवाला पत्रिका का संपादन किया गया है। 2 पत्रिकाओं का संपादन किया है, एक तो समन्वय और दूसरा मतवाला। इस प्रकार से निराला जी का ये जीवन चरित्र यहाँ पर देखने को मिलता है। आगे देखते हैं हम इनके प्रमुख पुरस्कार के बारे में पढ़ते हैं कि सन 1961 में इलाहाबाद में उन्हें एक सम्मान दिया गया था। ठीक है, नवगति नवलय ताल छंद नव, नवल कंठ नव। अब देखिए ये एक कविता है, ये सरस्वती को प्रभावित करने के लिए, माँ सरस्वती देवी के लिए एक कविता लिखी गई है कि वरदे वीणा वादिनी वरदे। इसका जो प्रथम लाइनें होती है, पंक्तियां हैं, वो ये है कि वरदे वीणा वादिनी वरदे, नवगति नवलय ताल छंद नव, नवल कंठ नव, जलद मंद रव, नव नव के नव, विहग वृंद को नव पर नव स्वर दे। ये एक सरस्वती माँ को प्रभावित करने के लिए, उनसे प्रार्थना करने के लिए, उनसे विनती करने के लिए, उनसे अनुनय विनय करने के लिए एक कविता लिखी गई है, प्रार्थना लिखी गई है, एक तरह की सरस्वती वंदना है ये। और इसके माध्यम से कवि यहाँ पर सरस्वती वंदना को कह रहे हैं कि मुझे नई गति दीजिए, नया ताल दीजिए, नया रास्ता दिखाइए, नया छंद दीजिए, कि मैं ऐसा तान छेड़ दूं कि सब कुछ यहाँ पर मैं अपने कविताओं में समाहित कर लूँ। मेरे अंदर इतना ये जो नए नए बादल है, इस तरह का मेरे अंदर रव भर दो, मतलब ऐसा रस भर दो मेरे अंदर। नव नव, नए आसमान में नव विहग, और नए नए पक्षियों को नव पर नव स्वर दे। नए नए पक्षियों को जैसे नए पंख मिल जाते हैं और वो कैसे उड़ते हैं, वैसा मुझे भी नया स्वर प्रदान करे, हे माँ सरस्वती मुझे नया स्वर प्रदान करे। इस प्रकार से उनकी कविता है। और यहाँ आगे देखिए
कविता को नया नया स्वर देने वाले निराला छायावाद के कवि ऐसे कवि हैं जो एक और कबीर की परंपरा से जुड़ते हैं। कबीर की परंपरा से जुड़ने का मतलब है कि वे आदिकाल से भी है, यानी कि नहीं भक्ति काल से भी है वे, ठीक है। तो भक्ति काल के समय की परंपरा को भी वे अपनाते हैं। कौन? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। भले ही वे छायावाद के कवि है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के कवियों में से एक अग्रणी कवियों में से गिने जाते हैं और उनमें कबीर की परंपरा भी है, यानी कि आप भक्ति काल की पूर्व मध्य काल कह सकते हो। पूर्व मध्य काल को भक्ति काल नाम दिया है और उत्तर मध्य काल को रीति काल नाम दिया है। आदि काल के बाद जो काल आता है भक्ति काल यानी कि मध्य काल, उस मध्य काल को 2 भागों में बांटा है। पूर्व मध्य काल भक्ति काल हो गया और उत्तर मध्य काल रीति काल हो गया। तो उसी भक्ति काल की परंपरा से भी ये अपने आप को जुड़ा हुआ मानते हैं। तो दूसरी ओर समकालीन कवियों की प्रेरणा स्रोत भी है, यानी कि एक तरफ तो वे कवि की प्रेरणाओं को भी मानते हैं, कबीर के अनुयायी बनने का प्रयत्न करते हैं, और दूसरी ओर अपने समय के सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी अपने समय के यानी कि छायावादी कवियों की प्रेरणा बन गए हैं। प्रेरणा यानी कि छायावादी कवि उनके रचनाओं के, उनके विचारों का अनुकरण करने लग गए थे। इस प्रकार से उनके प्रेरणा स्रोत भी बन गए थे। उनका यह विस्तृत काव्य संसार अपने भीतर संघर्ष और जीवन, क्रांति और निर्माण, यानी कि उनका जितना भी काव्य संसार है, देखिए किसी सुंदरता को यहाँ बखान नहीं कर रहा है। उनका काव्य संसार उनके अंदर संघर्ष और जीवन, अगर संघर्ष है तो जीवन है, इस प्रकार की भावना को अपनाए हुए है। क्रांति है तो निर्माण है, क्योंकि क्रांति से ही नव निर्माण किया जाता है, इस प्रकार की भावना को समाहित किया गया है। और ओज और माधुर्य, यानी कि आप ओजस्वी रूप धारण करके मधुरता का बखान करें, इस प्रकार के गुणों को उन्होंने यहाँ अपनाया है। ठीक है। आशा और निराशा के द्वंद्व को कुछ इस तरह से समेटे हुए है कि वह किसी सीमा में बंद नहीं पाता है, यानी कि वे देखिए जीवन और मरण, यानी कि संघर्ष और जीवन, क्रांति और निर्माण, ओज और माधुर्य, आशा और निराशा, यानी कि इन द्वंद्वों के माध्यम से उन्होंने अपनी रचनाओं को यहाँ पर संकलित किया है। उन्होंने अपने मन के भावों को इन रचनाओं में उतारा है। तो कहा जाएगा कि जो निराला है वो द्वंद्वात्मक जीवन में विश्वास करने वाले थे। ठीक है, आगे चलते हैं। उनका यह निर्बंध और उदात्त काव्य व्यक्तित्व कविता और जीवन में फांक नहीं रखता, वे आपस में घुले मिले रहते हैं। क्या होता है निर्बंध? निर्बंध वे किसी बंधन से बंधे हुए नहीं है, वे स्वच्छंद कविता लिखते थे। छायावादी कवि थे, वे स्वच्छंदता में ज़्यादा विश्वास करते थे। वे किसी प्रबंध या मुक्तक काव्य के रूप में, प्रबंध काव्य के रूप में कविताओं का लेखन नहीं करते थे। ठीक है, अपनी रचनाओं का लेखन नहीं करते थे। उदात्त का मतलब होता है वे अटल होकर, ठीक है, उन्होंने निर्बंध और उदात्त काव्य रचना करी है और जीवन में फांक नहीं डाली है किसी प्रकार से। आशा निराशा के बीच में उन्होंने दीवार नहीं रखी है। उन्होंने कहा है कि अगर आपके जीवन में निराशा है तो आप आगे चलकर अपने कार्यों को इस प्रकार से करिए कि अपने आप आशा की किरण आपको देखने को मिलती है। निराशा ही आशा की तरफ ले जाती है। ठीक है, संघर्ष ही जीवन की तरफ ले जाता है। ठीक है, ओजस्विता ही आपको माधुरी की तरफ ले जाएगी। ये निराला जी का खुद का वक्तव्य था। ठीक है, उसके बाद देखिए उल्लास शोक, यानी कि खुशी है तो दुख भी है। राग विराग, अगर राग है तो कोई विराग भी है। ठीक है, उत्थान पतन, अगर आपका उत्थान हुआ है, अगर आप जन्मे हैं यानी कि आपका उदय हुआ है तो आपका पतन भी होगा, यानी कि आप चमकते हुए सितारे के रूप में चमके हैं तो एक बार ऐसा आएगा कि आप गिर भी सकते हो। ठीक है, अंधकार और प्रकाश, यानी कि अंधकार और प्रकाश, ये दोनों देखिए, इन दोनों द्वंद्वात्मक परिस्थितियों में उनका विश्वास था कि द्वंद्वात्मक परिस्थितियां हर मनुष्य के जीवन में होती है और इन द्वंद्वात्मक परिस्थितियों से उसको किस प्रकार कर उभर कर बाहर आना है, ये निराला जी की कविताओं के अंदर कर भरपूर रूप से हमें देखने को मिलता है। ठीक है, सजीव कोलाज है, यानी कि कोलाज का मतलब जानते हो आपको कोलाज क्या होता है? जैसे एक बॉक्स है, उसके अंदर बहुत सारी चीजों को लेकर वो चलते हैं। ठीक है, बहुत सारी। तो कोलाज ये है कि उल्लास शोक को भी उन्होंने अपने अंदर समाहित किया है, राग विराग को भी किया है, उत्थान पतन को भी किया है, आकाश अंधकार और प्रकाश को भी किया है। इस प्रकार से यहाँ पर रूढ़िवादिता और आज की जो प्रगतिशील विचारधारा है उसको भी उन्होंने अपने अंदर समाहित किया गया है। तो एक ही
पहलू के अंदर अलग अलग विचारधाराएं, ठीक है, अलग अलग विचारधाराओं के साथ में उन्होंने अपने काव्य की रचना करी है, अपने लेखन साहित्य को उन्होंने बढ़ाया है। ठीक है, आगे देखिए उनकी कविता, जब वे मुक्त छंद की बात करते हैं, मुक्त छंद स्वतंत्र छंद है, तो केवल छंद रूढ़ियों आदि के बंधन को ही नहीं तोड़ते, बल्कि काव्य विषय और युग की सीमाओं की भी अतिक्रमित करते हैं। अब क्या है कि जब वे मुक्त छंद की बात करते हैं, काव्य के दो पद होते हैं, प्रबंध और मुक्तक। तब मुक्तक छंद यानी कि स्वच्छंदता से जब वे काव्य रचना करते हैं तो वे ये कहते हैं कि केवल बंधन को ही नहीं तोड़ना है, बल्कि काव्य के विषय में जितने भी युग की सीमाएं हैं, युग यानी कि आप कह रहे हो है कि प्रगतिवादी युग चल रहा है, ये छायावादी युग चल रहा है, ये भक्ति काल चल रहा है, ये रीति काल चल रहा है, तो आप युग के बंधन में क्यों बंधे हो? आपकी विचारधाराएं क्या है? आप अपनी विचारधाराओं को आदिकाल के समय में भी ले जा सकते हो, भक्ति काल के समय में भी ले जा सकते हो। तो वे स्वच्छंद मुक्त छंद के रूप में अपनी रचनाओं को यहाँ पर व्यक्त करते थे। ठीक है, विषयों और भावों की तरह भाषा की दृष्टि से भी निराला की कविता कई रंग है। एक तरफ तत्सम सामासिक पदावली है और ध्वन्यात्मक बिंबों से युक्त राम की शक्ति पूजा और कठिन छंद साधना का प्रतिमान तुलसीदास है। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो रचना है राम की शक्ति पूजा, जब भी आपको पढ़ने का अवसर मिले आप उसमें देखना किन बिंबों का, किन ध्वन्यात्मक बिंबों का, यानी कि आप गाना गा सकते हो उस कविता के द्वारा, ऐसे बिंबों का वहां पर प्रयोग किया गया है राम की शक्ति पूजा के अंतर्गत। ठीक है, तो दूसरी तरफ देशी तट के शब्दों का सौंधापन लिए कुकुरमुत्ता जो उनकी रचना है उसके अंदर देसी भाषा का, बोलचाल भाषा का, जो भी ग्रामीण समुदाय की भाषा है उस भाषा का वहां पर समावेश किया गया है। रानी और कानी, महंगू महंगा रहा जैसी कविताएं भी यहाँ इनके काव्य में देखने को मिलती है, जो शब्दावली और पदावली के माध्यम से यानी कि शिल्प शैली की दृष्टि से उत्कृष्ट यहाँ पर बनी हुई है। ठीक है, आगे देखिए, दिग्जीवन जो पाता ही आया विरोध कहने वाले निराला उत्कट आत्मशक्ति और अद्भुत जिजीविषा के कवि है। जिजीविषा का मतलब होता है जीवन जीने की इच्छा, यहां लिखेंगे जीवन जीने की इच्छा। ठीक है, जिजीविषा यानी कि यहाँ क्या कहा है कि दिग्जीवन जो पाता ही आया विरोध। अब निराला अपने काव्य में मनुष्य की वाणी के माध्यम से कह रहे हैं कि धिक्कार है उस जीवन का जो हमेशा विरोध पाता आया है, मतलब अपने जीवन में सिर्फ संघर्ष ही संघर्ष लेकर आया है, ऐसे जीवन को धिक्कार है। ऐसे कहने वाले निराला, ऐसा वक्तव्य कहने वाले सूर्यकांत त्रिपाठी निराला उत्कट आत्मशक्ति यानी कि अपनी आत्मशक्ति को फिर से जागृत करते हैं और अद्भुत जिजीविषा यानी कि अद्भुत जीवन जीने की इच्छा को अपने अंदर समाहित करते हैं और हार नहीं मानते हैं और निराशा के क्षणों में भी शक्ति की मौलिक कल्पना कर शक्ति का साधन जुटाते हैं। राम की शक्ति पूजा के अंतर्गत जब आप इस बात को देखेंगे कि एक समय ऐसा आता है कि राम जब पूजा करते हैं, देवी शक्ति की पूजा करते हैं, तो एक पुष्प कम पड़ जाता है और उस पुष्प की कमियता के कारण उनकी पूजा अधूरी रह जाती है, वे अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन वे हार नहीं मानते हैं, लेकिन वे किसी प्रकार से अपनी आत्मशक्ति का विरोध नहीं करते हैं, अपने आत्मशक्ति को कम नहीं मानते हैं, वे संघर्ष करते हैं और उस लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयत्न करते हैं। वो इसके अंतर्गत आराम से आपको देखने को मिलेगा। राम की शक्ति पूजा के अंतर्गत जो ये बात कही गई है कि वे ये कहते हैं धिक्कार है ऐसे जीवन को जो सदैव संघर्ष मेरे सामने लाता है। ऐसा कहने वाले निराला का मन परिवर्तित होता है और वह आत्मशक्ति के साथ में, पूरी ताकत के साथ में, जीवन जीने की इच्छा के साथ में और हार नहीं मानते हैं और आगे चलते हैं और अपनी मौलिक कल्पना के द्वारा अपनी शक्ति का अर्जन कर लेते हैं और अपने काव्य की रचना करते हैं। मनुष्य को वो प्रेरणा देना चाहते हैं कि आपको किसी भी प्रकार से किसी भी बाधाओं का डटकर सामना करना चाहिए, उसके विरोध में आपको डटे रहना चाहिए, कभी उससे हार नहीं माननी चाहिए, तो ही आप एक मनुष्य जीवन जी पाएंगे। ठीक है, आगे देखिए कि इसलिए शक्ति साध्य कवि निराला को वर्षा ऋतु अधिक आकृष्ट करती है। वर्षा ऋतु है ना, वर्षा ऋतु में सबसे पहले हमें क्या दिखाई देते हैं? उमड़ गुमड़ करने वाले बादल। ठीक है, तो उन्हीं बादल को यहाँ पर एक राग बनाकर लेकर आया है कि बादल क्या क्या कहना चाहते हैं। तो वर्षा ऋतु है वो
निराला जी को वर्षा ऋतु बहुत ही आकर्षित लगती है, बहुत आकृष्ट करती है अपनी तरफ, क्योंकि बादल के भीतर सृजन और ध्वंस की ताकत एक साथ समाहित है। सृजन, बादल क्या कर सकता है? निर्माण भी कर सकता है और विनाश भी कर सकता है, ठीक है, या सृजन भी कर सकता है और ध्वंस भी कर सकता है। बादल एक क्रांति है, तो जिस प्रकार एक बादल क्रांति के रूप में आता है, उसी प्रकार मनुष्य के मन के अंदर भी इस प्रकार की क्रांति होनी चाहिए। या तो आप किसी का उत्थान कर सकते हो या पतन कर सकते हो, या तो आप सृजन कर सकते हो या ध्वंस कर सकते हो, या फिर आप निर्माण कर सकते हो या समाप्त कर सकते हो। ये दो चीजें, क्रांति के दो ही फल निकलते हैं, या तो सही या गलत, या तो निर्माण है या ध्वंस है, ठीक है। आगे देखिए, बादल उन्हें प्रिय है क्योंकि स्वयं उनका व्यक्तित्व बादल के स्वभाव के करीब है। बादल किसान के लिए उल्लास एवं निर्माण का, तो मजदूर के संदर्भ में क्रांति एवं बदलाव का अग्रदूत है। किस प्रकार? किसान के लिए किस प्रकार निर्माण का काम हुआ भाई? तो किसान जब भी बादल घुमड़ घुमड़ करते, किसान की आंखें एकदम चमक जाती है, खुश हो जाता है, प्रसन्नता उसके चेहरे पर झलक जाती है कि भाई बादल बरसेंगे और मेरी फसल उग आएगी। तो उसी किसान के अंदर एक अच्छा भाव आ जाता है जब बारिश की एक का संकेत आता है, यानी कि बादलों का गर्जन शुरू हो जाता है। बादल अपना राग यहाँ पर बिखेरना शुरू कर देते हैं। उसी के उपलक्ष्य में एक बात और कही है कि मजदूर के संदर्भ में, किसान के संदर्भ में देखें तो उल्लास भरा है, खुशी भरा है। अगर मजदूर के संदर्भ में देखें कि एक मजदूर क्या सोचता है, बादल जिस प्रकार से उमड़ घुमड़ करके अपना अस्तित्व दिखा देते हैं, तो मजदूर भी अगर अपने अधिकारों से विचलित है, वंचित है, अपने अधिकारों से वंचित है, किसी प्रकार से उसके अधिकार नहीं मिल रहा है, तो वो क्रांति के माध्यम से इसी प्रकार बादल की तरह अपना अस्तित्व दिखा देंगे और उस क्रांति के उस बदलाव का अग्रदूत बन जाएगा, अगर मजदूर खड़ा होता है इस प्रकार से, ठीक है। तो आगे देखिए, बादल राग कविता अनामिका में, अनामिका उनके एक काव्य संग्रह है, उस काव्य संग्रह के 6 खंडों में प्रकाशित है। इतनी बड़ी बादल राग कविता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कि अनामिका नाम का उनका काव्य संग्रह है, उसके अंदर 6 खंडों के अंदर बादल राग कविता समाहित है, यानी कि प्रकाशित है। यहाँ उसका 6ठा खंड लिया गया है। कौन सा खंड लिया गया आपको याद रखना है। अनामिका के अंदर 6 खंड प्रकाशित है, उसमें से 6ठा खंड बादल राग लिया गया है, जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा लिखा गया है। लघु मानव, यानी कि जो आम व्यक्ति है, आम इंसान, ठीक है, लघु मानव के दुख से त्रस्त कवि यहाँ बादल का आह्वान क्रांति के रूप में कर रहा है। देखिए, लघु मानव यानी कि जो मजदूर है, जो सामान्य जनता है, जो मजदूरी करके अपना भरण पोषण करती है, अपने परिवार का भरण पोषण करती है, उसके साथ किस प्रकार से त्रासदी होती है, किस प्रकार वो गरीबी से, किस प्रकार वो अन्याय से, अपमान से दुखी होता है, उसकी दुखी और दुख और त्रस्त से भरे जीवन को बदलने के लिए यहाँ बादल का आह्वान किया है और क्रांति के रूप में किया है कि जिस प्रकार बादल अब उस गर्मी के संघर्ष के साथ जूझकर और अपना अस्तित्व दिखा देते हैं, अपना असली रूप परिचय करा देते हैं पृथ्वी के ताप को, उसी प्रकार से एक मजदूर को भी अपने जो भी उसके जो मालिक है या फिर जो भी शोषण करता है, उसको अपना अस्तित्व यानी कि अपना असली रूप दिखा देना चाहिए उस क्रांति के माध्यम से, ठीक है। क्योंकि विप्लव रव से छोटे ही शोभा पाते हैं। किसान मजदूर की आकांक्षाएं बादल को नव निर्माण के राग के रूप में पुकार रही है। क्रांति हमेशा वंचितों का प्रतिनिधित्व करती है। वंचितों का, वंचित किसे कहते हैं? जिनकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो रही है। वे कार्य तो कर रहे हैं, अपना कर्म तो कर रहे हैं, लेकिन कर्म के अनुसार उन्हें जो फल मिलना चाहिए, जो भी भुगतान होना चाहिए, वो भुगतान उन्हें पूरी रूप से नहीं हो रहा है। इसलिए यहाँ कहा गया है कि क्रांति जो हमेशा है वो वंचितों का प्रतिनिधित्व करती है, यानी कि वंचितों को ध्यान में रखकर क्रांति आगे बढ़ती है ताकि उनको उनका हक प्रदान किया जा सके, उनके अधिकार उनको प्राप्त करवाए जा सके। इस अर्थ में भी छोटे को देखा जा सकता है, यानी कि जो छोटे व्यक्ति हैं उनको देखा जाता है। अट्टालिका नहीं है रे, यानी कि कोई छत नहीं है रे, मैं भी वंचितों की पक्षधरता की अनुगूंज स्पष्ट है। अट्टालिका नहीं है, कोई छत नहीं है, कोई उनका आसरा नहीं है, किसी प्रकार का उनके ऊपर कोई हाथ नहीं है, कोई उनका सहारा नहीं है, इस प्रकार से कहकर यहाँ वंचितों की जो भी त्रासदी है उसको यहाँ बताया गया है। तो इसी प्रकार बादल राग में भी यहाँ पर वंचितों की त्रासदी को बताया गया है। बादलों के अंग अंग में बिजलियां सोई है,
वज्रपात से उनके शरीर आहत भी हो तो भी हिम्मत नहीं हारते, बार बार गिरकर उठते हैं। वज्रपात जैसे ही बिजली चमकती है, बिजली बादल को काट देती है, ठीक है, लेकिन फिर भी बादल रुकते नहीं हैं। उस बिजली की, उस हवा की तूफान से बादल रुकते नहीं हैं। आखिर वे बरसते हैं और बरस कर अपने अधिकारों को लेते हैं। और जो त्रासदी चल रही थी, जो वंचित, जो भी अधिकार उनसे छिन गए थे, वो सारे ले लेते हैं। इस प्रकार से जो वंचित श्रेणी के लोग हैं उन्हें भी अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए। बीच में आने वाली सारी रुकावटों को दूर करके, उनसे लड़कर, उनका सामना करके उन्हें आगे बढ़ना चाहिए और अपने अधिकार प्राप्त करने चाहिए, ठीक है। गगन स्पर्शी, आसमान को छूने वाली, स्पर्धा धीर, और यानी कि चुनौती, प्रतियोगिता करने वाले, ठीक है। ये बादल दरअसल वीरों का एक प्रमत्त दल है, दिखाई देता है। ये जो बादल है गगन स्पर्शी, आसमान को छूने वाले, जिनकी चुनौतियां, जिनके शब्द ऐसे हैं जो आसमान को छूने वाले हैं, ये एक वीरों का दल दिखाई देता है। जो क्रांति के समय जो विद्रोही लोग होते हैं, जो क्रांतिकारी नेता होते हैं, क्रांतिकारी दल होता है, वो पूरा दल ऐसा लग रहा है जैसे कोई बादलों का समूह हो, और जो गर्जन कर रहा है, कितनी ही बिजलियां चमक रही है, उनसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अपनी गर्जना के साथ में वो बरसने के लिए तैयार है, ठीक है। चूंकि ये विप्लव के बादल है, किसके बादल है? क्रांति के बादल है, इसलिए गर्जन तर्जन अमोघ है। इसलिए इनका जो गर्जन तर्जन है वो बहुत ही उच्च श्रेणी का है, ठीक है। गर्मी से तपी झुलसी धरती पर क्रांति के संदेश की तरफ बादल आए। हर तरफ कुछ रूखा सूखा और मुरझाया सा। अकाल की चिंता से व्याकुल किसान हाड़ मात्र ही रह गए हैं। जीर्ण शरीर, त्रस्त नयन मुख, पूरी धरती का हृदय दग्ध है। ऐसे में बादल का प्रकट होना प्रकृति में और जगत में कैसे परिवर्तन घटित कर रहा है, कविता इन बिंबों के माध्यम से इसका अत्यंत सजल और व्यंजक संकेत करती है। यहाँ क्या बताया गया है कि भाई जो तपती, बिल्कुल सूर्य की तपन से तपी हुई जो धरती है, वह धरती क्रांति के संदेश की तरफ बादल आए हैं। उस धरती के ऊपर जैसे क्रांतिकारी आते हैं, जैसे बादल आ जाते हैं, वैसे ही ये जो धरती है, ये अत्याचार से और भ्रष्टाचार से नियुक्त है, और इन्हें क्रांतिकारियों के द्वारा ही इन्हें दूर किया जा सकता है, ठीक है। हर तरफ सब कुछ रूखा सूखा सा लग रहा है, क्योंकि सब कुछ, सभी जगह निराशा छाई हुई है। रूखा सूखा होना, निराशा छाना, ठीक है। निराशा छाई हुई है, मुरझाए हुए से है, कोई अपने अधिकारों के लिए लड़ नहीं रहा है। अकाल की चिंता से व्याप्त है कि और कितना हमें सहन करना पड़ेगा, आगे किस प्रकार की और गतिविधियां होने वाली है। इस चिंता से व्याकुल जो किसान है वो हाड़ मात्र ही रह गया है, वो उसका केवल हड्डियां दिखने लग गई है, ऐसी उसकी शारीरिक स्थिति हो गई है। जीर्ण शरीर, उसका शरीर पूरा डूब चुका है, पूरा समाप्त हो चुका है, सिर्फ हड्डियां दिख रही है। त्रस्त नयन मुख, और जो आंखें हैं और मुख है वो रोने जैसी हालत में है, ठीक है। पूरी धरती का हृदय दग्ध है, यानी कि पूरी धरती उस ताप से जल रही है। दग्ध होना यानी कि जलना, ठीक है, जल रही है। ऐसे में बादल का प्रकट होना, यानी कि ऐसे में अगर क्रांति शुरू हो जाती है, कोई व्यक्ति क्रांति का बिगुल बजा लेता है, तो प्रकृति में और जगत में कैसे परिवर्तन घटित होता है ये देखने को मिलता है हमें, ठीक है। कविता इन बिंबों के माध्यम से इसका अत्यंत सजल और व्यंजक संकेत करती है। बादल की उमड़ गुमड़ता के कारण प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन होता है, वातावरण में क्या क्या परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन के माध्यम से समाज के अंदर होने वाले अत्याचार और भ्रष्टाचार के विरुद्ध जब क्रांति का बिगुल बजता है, उसमें क्या परिवर्तन होता है, इन बिंबों के माध्यम से बहुत ही सहज ढंग से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने यहाँ उल्लेख किया है, ठीक है। आगे देखिए, धरती के भीतर सोए अंकुर नवजीवन की आशा में सिर ऊंचा करके बादल की उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं। क्रांति जो हरियाली लाएगी, उसके सबसे उत्फुल्ल धारक नए पौधे छोटे बच्चे ही होंगे। समीर सागर के विराट बिंब से निराला की कविता शुरू होती है। समीर सागर क्या होता है कि जो हवा का सागर है, समीर का मतलब क्या होता है, हवा, सागर यानी कि समुद्र, ठीक है, कि विराट बिंब से, बहुत बड़े बिंब से निराला की कविता शुरू होती है। और यह इकलौता बिंब इतना विराट, विराट यानी कि बड़ा, विशाल,
विराट और व्यंजक है कि निराला का पूरा काव्य व्यक्तित्व इसमें उमड़ता गुमड़ता दिखाई देता है। यानी कि बादल राग के माध्यम से उनका जो यहाँ अभिव्यंजक हुआ है, यहाँ पर उनका प्रस्तुतिकरण हुआ है, वो बहुत ही बड़ा और विशाल व्यंजक है। और निराला का पूरा काव्य व्यक्तित्व क्या कहेंगे कि उनके काव्य की रचनाओं का जो पहलू है, जो एक भाव है, केंद्रीय भाव है, वो केंद्रीय भाव यहाँ पूरा का पूरा परिलक्षित होता है, पूरा का पूरा यहाँ देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें उमड़ता घुमड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस तरह यह कविता कौन सी, बादल राग, लघु मानव की खुशहाली का राग बन गई है। यानी कि जो छोटा व्यक्ति है, मजदूर व्यक्ति है, उसको किस प्रकार से क्रांति के बाद खुशहाली मिलती है। यानी कि एक किसान को बादल के बरसने के बाद जब उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है, वैसे ही जब मजदूर संघर्ष करके अपने अधिकारों को प्राप्त कर लेता है तब उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है, ऐसा यहाँ बताया गया है। इसलिए बादल राग एक और जीवन निर्माण के नए राग का सूचक है, तो दूसरी ओर उस भैरव संगीत का जो नव निर्माण का कारण बनता है। भैरव संगीत क्यों कहेंगे यहाँ, क्योंकि बादल राग कैसा होता है, विकराल होता है, विशाल होता है, ठीक है, थोड़ा सा कठोर होता है, ठीक है, क्रांतिकारी जैसा होता है, इसलिए इसे भैरव संगीत कहा गया है। तो इसी के साथ देखिए आज हमारा ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की जो कविता है बादल राग, उससे संबंधित आज हमने बादल राग के बारे में पढ़ा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो छायावाद के पक्षधर है, छायावाद युग के कवि है, लेकिन वे कबीर के भी प्रेरणा स्रोत है, यानी कि कबीर के भी विचारों से समर्थक है। और अपने छायावादी युग के जितने भी कवि हैं उनके प्रेरणा स्रोत सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में हमने पढ़ा। उनके जीवन परिचय के बारे में, उनके साहित्यिक परिचय के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में सारी चीज़ें पढ़ी और हमें याद रखनी है। आगे के लेक्चर में लेकर आते हैं हम बादल राग कविता क्या कहना चाहती है कविता हमसे और हमारे समुदाय से, इस प्रकृति से और इस पूरे वातावरण से। तो चलिए हाजिर होते हैं फिर हम नए लेक्चर के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।